वेलकम बैक व्यूअर्स। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बखत आगाज करेंगे। सबसे पहले तस्करा आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी हलचल का, जिसमें तेजी आ चुकी है। मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद में बड़े अवामी जलसे से खिताब, जिसमें उनका कहना था कि बाहर से नहीं आई, कश्मीर मेरा घर है, कश्मीर मेरे खून के अंदर है, कश्मीर मेरे दिल में रहता है। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर फरोशी के बाद क्या मुंह लेकर यहाँ आते हैं, हमें मकबूजा कश्मीर फतह करना था, अब आज़ाद कश्मीर फतह करने आ रहे हैं। कश्मीर मेरा घर है और मैं ये भी बता दूं कि मुझे कश्मीर आना नहीं पड़ता, कश्मीर मेरे खून के अंदर है। लोग कैंपेन के लिए आते हैं, कश्मीर मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। मैं ये बात इसको कहना चाहती हूँ, कश्मीर फरोशी के बाद तुम क्या मुंह लेके कश्मीरियों के बीच में आ रहे हो? हमने तो मकबूजा कश्मीर फतह करना था ना, हम अब आजाद कश्मीर फतह करने के लिए आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हर आने वाले दिन के साथ सियासी सरगर्मियों में इजाफा जारी है। सियासी जमातों के कायदीन भी आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद सियासी परचमों से भर चुका है, बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम शेख। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में हर आने वाले नए दिन के साथ सियासी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने मंशूर को लेकर इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का विजिट भी कर रही हैं। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान से भी जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन जो आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं, बिलावल भुट्टो भी आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं और मरियम नवाज़ भी जो है वो आज़ाद कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने मुजफ्फराबाद में जलसा किया था और आज वो वादी नीलम की तरफ रवां दवां हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको अहम बताता चलूं कि अभी तक पीटीआई के किसी कायद का आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कोई जलसा नहीं हुआ और ना ही ये बात कंफर्म हुई है कि इमरान खान जो है वो आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। लेकिन बाकी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में मुतहरिक हैं और दिन ब दिन जो है वो सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन है उसने भी एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है कि कोई भी सियासी पार्टी आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर जो है वो रैली की शक्ल में अपनी सियासी कैंपेन नहीं कर सकती। जी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज 16 जुलाई को इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मीरपुर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। दौरे के दौरान जलसे से खिताब भी होगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में जलसे के लिए तैयारियों के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ है, बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा। आज देखें, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। जैसे जैसे फैसले का दिन करीब आ रहा है तो तमाम सियासी जमातों की जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी ज़ोर शोर से जारी है। वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ जमातों की जो मरकज़ी क़यादत है वो आज़ाद कश्मीर के दौरे कर रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो आज़ाद कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, मीरपुर में आ रही हैं। तो उनकी जो जलसे की तैयारियों के हवाले से आज मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में एक जो मुशावरती इजलास है वो रखा गया था। हमारे साथ चौधरी सईद साहब मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं हल्का L3 मीरपुर से। सर बताइएगा कि जलसे की जो तैयारियाँ हैं वो कैसी हैं? भरपूर तैयारियां हो रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। अब हम परेशान इस बात से हैं कि लोग बहुत ज़्यादा होंगे और हमें ये सड़कें बंद करनी पड़ेंगी। इंशाअल्लाह मैडम मरियम नवाज़ साहिबा का अपना नाम है, इस शहर में ये नवाज़ शरीफ का शहर है। वैसे आप भी अपने कैमरे की आंख से इस माहौल को भी देख सकते हैं, यहाँ की तामीर और तरक्की से भी देख सकते हैं और यहाँ के लोगों के जज्बात भी देख सकते हैं। लोग पूरी तरह चार्ज अप हैं, गेयर्ड अप हैं फॉर इलेक्शन एंड फॉर जलसा। इंशाअल्लाह ये बहुत ही कामयाब जलसा होगा और यही नवीद होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह की। आप जी बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सईद साहब का कहना था कि जो मीरपुर है ये तामीर और तरक्की का शहर है, जो नवाज शरीफ है उनका शहर है और जो जलसे की तैयारियाँ हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। जी। तो आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में लोड शेडिंग से अवाम परेशान हो चुके हैं। सूरज की आंखें दिखाते ही बाग में बिजली की आंख मचोली शुरू कर दी जाती है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का तो जीना मुहाल कर दिया है। वसीम उल्लाह खान बने हैं उनकी आवाज़ अपनी रिपोर्ट में, मुलाहजा करें। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बाग में गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शहरियों और ताजरों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो रहे हैं। पता नहीं लगता है कब आ रही है कब जा रही है। इस नज़ारे में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, हमारे कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। 2-3 घंटे बिजली गायब हो जाती है। अक्सर रात को भी बिजली नहीं होती है। रात को बिजली न होने की वजह से सब कारोबार ठप हो जाती है। मुश्किलात ही मुश्किलात है, कारोबार कैसे होगा फिर?
اب यहाँ पे सुबह अगर फर्ज को लाइट बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे। शहरियों का कहना है कि बच्चों का तालीमी खर्च हो रहा है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, रात को कोई इनका टाइमिंग नहीं है, क्या जी चाहता है ये बिजली बंद कर देते हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहां कारोबारी तबका मुतासर हो रहा है, वहीं आम शहरी और घरेलू सार्फिन भी मुश्किलात का शिकार है। कैमरा टीम के साथ वसीमुल्लाह खान, बाग आज़ाद कश्मीर। और अब कुछ बात कर लेते हैं बड़ी ईद की। बड़ी तैयारियों के हवाले से दूसरे अजला की तरह सरगोदा में भी मवेशी मंडी सजा ली गई है। व्यापारी अपने खूबसूरत और कीमती जानवर लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। मंडी में देसी घी, बादाम, अखरोट और दूध खाने वाले बबलू नामी बकरे के काफी चर्चे हैं। मिलवा रहे हैं जावेद शाह। जी जावेद शाह। बिल्कुल ईद उल अज़हा के करीब आते ही सरगोदा नहर किनारे मवेशी मंडी सजा दी गई है, जिसमें पंजाब से मवेशी व्यापारी अपने अपने ला रहे हैं। इस वक्त एक व्यापारी हमारे साथ बबलू लेकर आया हुआ है, जिसकी कीमत व्यापारी का कहना है कि 1.5 लाख है। इस वक्त हम इस व्यापारी से बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, इस दे नाल दा अगे बकरा विकदा सी पिछले साल लाख रुपए दा, इस साल इहदा रेट है 1.5 लाख रुपया। महंगाई बहुत है, पट्ठे चारा बहुत महंगा, गोश्त बहुत महंगा। 1200 रुपए किलो गोश्त है, पिछले साल 1000 रुपए किलो गोश्त थी, उस दे निस्बत बहुत रेट ज़्यादा हो गए। गाहक आंदे ने, मुल सुनते ने, घर चले जाते ने। जैसा कि शहरी का कहना है कि शहरी आते हैं, रेट सुनते हैं, सुनने के बाद घर चले जाते हैं। इस बबलू पर इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसको देसी घी खिलाया है, सेब खिलाए हैं, तब जाकर ये तैयार हुआ है। जी ईद कुर्बान करीब आते ही सादिकाबाद में रोके छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी काफी चमक उठा है। औजार तेज करने वालों के रेट और नखरे दोनों आसमान को छू रहे हैं। सादिकाबाद से एहसन अली रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही छुरियां, चाकू और टोकों की मांग में इजाफे से लोहारों का काम अरूज पर पहुंच गया। कोई नए औजार खरीद रहा है तो कोई पुराने औजारों की धार बनवा रहा है। कुर्बानी के औजारों को तेज करने वालों के रेट और नखरे आसमानों को छू रहे हैं, जबकि नई छुरियों और बुगदे बेचने वाले भी रेट कम करने को तैयार नहीं। पहले कुर्बानी का जानवर लेना बड़ा चैलेंज था, अब छुरियां तेज करवाना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। मैं छुरियां लेके आया था 5-6 छुरियां तेज करवाने के लिए, जब उनका रेट सुना तो मैंने कहा 1-2 छुरी तेज कर दें। दुकानदारों का कहना है ईद कुर्बान के लिए छुरियां और बुगदे तेज करते वक्त मामूल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मगर मजदूरी देते वक्त ग्राहक बहुत ज्यादा तकरार करते हैं। पिछले साल की निस्बत भी इस साल बहुत ज्यादा महंगाई है। ग्राहक हमारे साथ डिमांड करता है कि कम हो, लेकिन कम में वो चीज नहीं मिलती। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ग्राहक भी परेशान होगा और बेजुबान भी परेशान होगा। ईद कुर्बान पर जहां अवाम कुर्बानी के जानवरों के नाज और नखरे उठाने में मसरूफ है, वहीं जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियां और मुख्तलिफ औजार बनाने वालों के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। सादिकाबाद के बाद अब रुख करेंगे घारों का। ईद कुर्बान करीब आते ही घारों में भी मवेशी मंडी लग चुकी है। मंडी के अतराफ जानवरों की आरइश का सामान भी फरोख्त होने लगा। पन्हू महेश्वरी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। मुल्क भर की तरह जिला ठट्टा के शहर घारों में भी मवेशी मंडी सजाई गई। खरीदारों ने मनपसंद जानवर खरीदने शुरू कर दिए। मंडी में जानवरों की आरइश का सामान फरोख्त करने वाले भी आ गए। खूबसूरत मोहरे, दीदा सेब, चादरें और दीगर सामान फरोख्त होने लगे। कुर्बानी के जानवरों की सजावट का सामान कम कीमत पर दस्तयाब होने की वजह से आवाम जानवरों के साथ आरइश का सामान भी दिलचस्पी से खरीद रहे हैं। दीगर खबरों में आपको आगाह करें, जिला इंतजामिया ने जिला गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। दुकानें शाम 7 बजे बंद होंगी। ग्राउंड्स और पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद रहेगी। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल और पेपर आउट होने की रिवायत आज भी बरकरार रही है। मीरपुर खास में 9वीं जमात के रियासी के पर्चे में खुलेआम नकल की गई। इम्तहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन से सवाल हल करते नजर आए। निगरान टीमें नकल और बूटी माफिया पर काबू पाने में नाकाम नजर आई। शिकागो में फिजिक्स का पर्चा वक्त से कबल ही व्हाट्सएप पर आ गया। फिजिक्स का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इम्तहानी मराकज़ में खुलेआम नकल की गई। शहीद बेनज़ीराबाद में मैट्रिक के इम्तहानात में बूटी माफिया का राज नजर आया। काजी अहमद में 9वीं क्लास का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। गोजरा में बाप ने जमीन में हिस्सा ना देने के लिए बेटे का जाली डेथ सर्टिफिकेट जमा करा दिया। बेटा म्यूनिसिपल कमेटी की रिकॉर्ड ब्रांच में पेश हो गया।
अमला सूरत हाल जानकर हैरत ज़दा हो गया। म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक शिराज के बाप ने जाली डेथ सर्टिफिकेट जमा कराया। म्यूनसिपल कमेटी ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। और कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी। चिन्यौत में 11 साल के 2 बच्चों ने आइल्स इम्तिहानात में स्पीकिंग में 9 बैंड हासिल कर लिए। कमरुन्निसा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और उन्हीं की बड़ी बहन सितारा बरूच अकबर ने भी 9 बैंड्स हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। बलूचिस्तान से खबर है जिसके शहर लसबेला में बेला के करीब RCD शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रज़ाकार टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी। नौशहरा पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मुतादिद बैनुसूबाई चोर गिरोह गिरफ्तार कर लिए गए। मुलज़मान से मसरूक़ा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और लाखों रुपए नकदी बरामद कर लिए गए। मोहम्मद असद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। नौशहरा पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान चोरी, रगज़नी और डकैती करने वाला बैनुल-सूबाई गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान की निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिलें, 1 चिंची रिक्शा, 3 मोटर कारें, 1 डबल डोर पिकअप और 74,45,000 रुपए नकद बरामद कर लिए। 10 मोटरसाइकिल्स हैं इसमें मोबाइल सेट्स भी हैं, इसमें बड़ी गाड़ी भी है, इसमें छोटी गाड़ियाँ भी हैं और मुलज़मान जो है वो इनके अभी जेलों में हैं। चोरियों, राजदुनियों और डकैतियों में मुतासरा होने वाले अफराद ने पुलिस की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। मेरी जो है ना मोटरसाइकिल चोरी हुई थी 1 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कारकर्दगी से मेरी गाड़ी जो है ना वो बरामद हो गई है। मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गाड़ी मुझे रेंट पे लिया था किसी बंदे ने, इधर आके सरहद में भेजा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, और मैं अकोड़े सी चौक का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उसने मेरी गाड़ी बरामद कर दी। जबकि अवामी शिकायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बरवकत कार्रवाइयाँ करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों में DPO नौशहरा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने तौसीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात भी तकसीम किए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। नौशहरा के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की फुर्तियों की। ईद कुर्बान करीब आते ही पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी है। मुल्तान डिवीजन में 163 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 2,54 अरब रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 54,000 रुपए के जुर्माने जो कि आयद किए गए हैं। और पापड़ की तैयारी में ममनुआ और खुले अज्जा के इस्तेमाल पर स्नैक यूनिट्स को 30,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। खुले रंग और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल पर भी इन बेवरेजेस यूनिट्स को सील कर दिया गया है। तो ये अहम कार्रवाई जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अमल में लाई गई है। इस्लामाबाद लड़की लड़के को हिरासत करने के केस में सनसनीखेज इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोरे गए। गैंग के कारिंदे मुतासरा लड़की से अलग अलग भत्ता भी वसूल करते रहे। पुलिस ने FIA को मरासला इरसाल कर दिया। बात करेंगे, साकिब सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, ये क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में जो गुज़िश्ता रोज एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लड़की और लड़के को हरासा किया जाता है, जैसे कि इंकशाफात हुए हैं कि मुतासर लड़की को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोरे गए हैं। ज़राए का कहना है कि गैंग के करिंदे मुतासर लड़की से अलग अलग भत्ता वसूल करते रहे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता चलूं कि वज़ीर आज़म का नोटिस, पुलिस का 1 माह में केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला भी किया गया है। जैसे कि मफरूर मुल्ज़िमान के नाम पासपोर्ट वापस बनने का फैसला भी किया गया है और मुल्ज़िमान के बैरूनी मुल्क फरार होने का खदशा था तो पुलिस का FIA को मरासला भी जारी कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के नाम पासपोर्ट वॉच लिस्ट में शामिल किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए साकिब सैयद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। बुलेटिन में अब कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई की। ईद उल अज़हा करीब आते ही महंगाई में इजाफा होने लगा। कंदकोट में यूटिलिटी स्टोर महंगाई का गढ़ बन गए हैं, बता रहे हैं कुदरतुल्लाह बंगवार। जी कुदरतुल्लाह बंगवार। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कंदाकोट शहर में। अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर है, ताल बोतल में बंद ना हो सका है। हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोरों को अहकाम तो जारी कर दिए गए थे कि आवाम को सस्ते कीमत में जो एशिया फरोख्त हैं वो फरोख्त की जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये बातें जो की जाए वो बातें सिर्फ बातों तक ही महदूद हैं। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदाकोट के एक यूटिलिटी स्टोर पर जो सुबह से लेकर इस वक्त तक ताहाल खुल ना सका है। आवाम का यह कहना है कि हमें कई घंटों से यहाँ पे दरपदर हैं, ख्वार हैं, लेकिन हुकूमत से जानिब से ये बातें तो की गई हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोरों पर कोई भी चीज़ यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। ना आटा दस्तियाब है, ना चावल दस्तियाब है, ना ही चीनी दस्तियाब है। जो ज़रूरी एशिया हैं वो यहाँ से यूटिलिटी स्टोरों पर गायब हैं। सुबह से लेकर शाम यहाँ पर लाइनों में खड़े होकर ख्वार होते हैं, लेकिन उनको 1 किलो चीनी तक नहीं मिलती। आवाम का यह कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों के खिलाफ नोटिस लेकर आवाम को जो ज़रूरी सहूलियात हैं वो मुयसर की जाएँ। जी तो कंदकोट में बढ़ती महंगाई का हवाला आपने जाना। रुक करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां पर यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। आटा, चीनी, कुकिंग ऑयल और दीगर बुनियादी अशिया खुरनोश नायाब हो गई हैं, बता रहे हैं आमिर सुल्तान। जी आमिर सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ फोर्ट अब्बास के एक यूटिलिटी स्टोर पे। अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर पे रिलीफ़ की, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर है वो रिलीफ़ देने में नाकाम दिखाई देते हैं। तो इन यूटिलिटी स्टोरों पे चीनी, आटा और ऑयल जो है और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नायाब हो गई हैं। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि जी अंकल जी बताइएगा यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पर घी मिल रहा है या कोई दालें मिल रही हैं, आटा भी नहीं मिल रहा, ऑयल भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह बहुत चीज़ें नायाब हैं। चीनी तो नाम की नहीं, ईद के बाद 2 दफ़ा आए हैं, कहते आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, अभी नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया है, आटा है, घी है, चीनी, ऑयल है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं। जो ये सब्सिडी वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। उनके वक्त हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि यहाँ पर जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं मुहैया की जाए ताकि इनसे फ़ायदा उठा सकें। जी आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें, कश्मीर में 13 साल का बच्चा जिगर के कैंसर में मुब्तला हो गया। वालिदैन इलाज पर जमा पूंजी खर्च कर चुके। सिंध हुकूमत से इलाज में मदद की अपील कर दी है, बता रहे हैं धनी बख्श नसीरानी। जी धनी बख्श। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे घराने में जिनका 13 साल फूल गुज़श्ता 1 साल से जिगर जैसे मूजी मर्द में मुब्तला है। मेरे साथ उनका मामू मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बताइए। 1 साल से मूजी मर्ज में मुब्तला है। हम लेके गए हैं इसको डॉक्टरों के पास। हमारे पास जो लाखों रुपए थे हमने वो खर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम दिहाड़ीदार हैं, जो कुछ था वो हमने खर्चा कर चुके हैं। अभी हमारा अपील है खुदारा सिंध हुकूमत से हमारा मदद किया जाए, सैयद मुराद अली शाह से और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से खुदारा सरकारी सतह पे हमारे बच्चे का इलाज किया जाए। इन्होंने हुकूमत वक्त इमरान खान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और DC कश्मीर से ये मुतालबा किया है कि हमारे बच्चे का सरकारी सतह पर इलाज कराया जाए ताकि वो भी चल फिर सके, सेहतमंद हो सके और अपने घर का, अपने वालिद साहब का बुढ़ापे का सहारा बन सके। जी खबर है कसूर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। अब हर हशर व शजर के तहत मंसूबा आगे बढ़ेगा। वसीम अख्तर चौधरी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। कसूर डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत फिरोजपुर रोड बाईपास पर पौधा लगाकर फेज 2 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत 2 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। इस मुहिम के फेज 2 प्रोग्राम के मजीद 6 हिस्से हैं, जिसमें साफ पानी की फराहमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हिफाजत सेहत और शहर की खूबसूरती शामिल है। कसूर जिला में 12 से 18 जुलाई तक हफ्ता सरसब्ज और शादाब हर बशर 2 शजर के तहत काम होगा। मौसम बरसात का आगाज हो रहा है, जिसमें शजरकारी के हवाले से मुख्तलिफ महकमा जात को टारगेट सौंप दिए गए हैं। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसके अंदर कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे ताकि हम कसूर में जो पोल्यूशन हो चुकी है उसका खात्मा कर सकें। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम प्रोग्राम की कामयाबी और शहर कसूर को खूबसूरत बनाने के लिए शहरी हिस्सा लेकर कसूर को माहौलियाती आलूदगी से पाक करने में अपना किरदार अदा करें। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर।
पाक पतन में वजीर आजम पाकिस्तान के ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गई। लाखों रुपए के पौधे नहर किनारे फेंक दिए गए। अली हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे चलेगा बिलियन ट्री प्रोग्राम सिर्फ कागजों तक और हिकमत अमली चौपट पड़ी रह गई। इंतजामिया ने फोटो सेशन तक तो फुर्ती दिखाई, लाखों रुपए लेकर पौधे तो मंगवाए गए मगर नहर किनारे फेंक दिए गए। इंतजामिया की जानिब से हुकूमत पंजाब को गलत डाटा भेजकर सब अच्छा की रिपोर्ट कर दी गई। जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर समाजी कारकुनान फट पड़े। यहाँ की नाहल जो लोग हैं जिनके जिम्मा ये ट्रीज लगाने थे वो बुरी तरह ये फ्लॉप हो चुका है। हम आपको दिखा सकते हैं अमली तौर पे जहाँ पे पौधे लगे और वो सूख गए, और इसके अलावा जो पौधे आए हुए जो हज़ारों और हज़ारों की तादाद में हैं वो गल सड़ गए। तो हम मुतालबा करते हैं शहरी जो हैं पाक पतन शरीफ के कि आप उन लोगों की महकमाना कार्रवाई कराएं और उन्हें सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। अफसरान की नाअहली के बायस नहर किनारे सड़सठ दरख्त काटने का सिलसिला भी धड़ल्ले से जारी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। महकमा नहर और जंगलात की मिलीभगत से नहर किनारे लगे हजारों कीमती दरख्तों की कटाई से हुकूमत पंजाब को लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। उकाड़ा में पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले में एलीट फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। मुकाबले में 2 डाकू हलाक और एक फरार हो गया। हलाक डाकुओं की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। सांगला हिल भुरे रोड पर वाक़ फैमिली पार्क खंडर बन चुका है। इंतजामी की अदम तवज्जो से पार्क चरागाह बन चुका है। दानिश यासीन ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। साहिल में 5 साल पहले 2 करोड़ की लागत से बनने वाला फैमिली पार्क वीराने का मंजर पेश कर रहा है। 6 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि पार्क की दीवारें और बच्चों के लिए लगाए गए झूले खस्ताहाली का शिकार हैं। फैमिलीज की दिलकशी के लिए बनाई गई झील एक गंदे जोहर का मंजर पेश कर रही है। शहरियों का कहना है कि ये पार्क जानवरों की अमाजगाह बन चुका है। यहाँ पे फैमिलीज वॉक नहीं कर सकती। सुबह जब ये नया बना था, झील बनाई गई थी, बहुत खूबसूरत था, लोग आते थे, वॉक करते थे सुबह। लेकिन अब के हालात ये हैं कि गंदगी हर जगह, स्मेल, लोग भैंसे लेके आ रहे हैं, वो चल रही हैं। यहाँ पे दरख्त, अच्छे खासे दरख्त लगाए गए थे यहाँ पे, तो उनका भी अभी कोई हाल नहीं। इत्थे मज्जां नहांदियां ने, इत्थे बकरियां चरन आ जांदियां ने, इत्थे कोई देखने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, साडी अपील है इंतजामिया वास्ते कि इन्हें दोबारा बहाल किया जाए। शहरियों का हुकूमत वक्त और इंतजामिया से मुतालबा है कि पार्क को फैमिलीज और बच्चों की सैर व तफरीह के काबिल बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ दानिश यासीन, GTV सांगला हिल। बाराचनार में पाक आर्मी के 73 ब्रिगेड की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में जिले भर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। गुलफाम हुसैन तूरी रिपोर्ट कर रहे हैं। चिनार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पाक फौज 73 ब्रिगेड 72 बलोच रेजिमेंट की जानिब से एक रंगारंग क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है। हालांकि क़यामदीन ने भी नौजवानों को मुस्बत तफरीह फराहम करने के लिए पाक फौज की जानिब से खेलों के इनेकाद को सराहा है। तफरीह का भी जरिया है और यहाँ मुख्तलिफ इलाके से लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं और मुख्तलिफ किस्म की मौज़ूआत भी ज़ेर बहस लाते हैं, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है और अमन में, इलाके में अमन के लिए एक मुस्बत पैगाम है। खेलों के फरोग से अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मुस्बत तफरीह के साथ साथ यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को मुल्क की सतह पर खेलों में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। अगर एक तरफ मुस्बत तफरीह पैदा करते हैं तो दूसरी तरफ अमन की फरोग के लिए भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, बाराचनार। सादिकाबाद का रेलवे पार्क इंतजामी की गफलत के बायस तबाह हो गया है। पार्क में लगे कीमती फुआरे नाकारा हो चुके हैं। कबीर सुलंगी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। फूटी फुआरों की बाकियात, जगह जगह फैली गंदगी के ढेर, ये मनाजिर है सादिकाबाद के एक अहम पार्क के, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने वाक़ है। ये पार्क कभी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। करोड़ों रुपए की लागत से ये पार्क 1988 में तामीर हुआ। सफेद मार्बल से इसके औज बनाए गए, लाहौर से कीमती फुआरे मंगाकर यहाँ नस्ब किए गए, तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए। अवाम के लिए ये एक पुरफजा तफरीगाह थी, मगर इंतजामिया नाअहली ने ये पार्क उजाड़ दिया। यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क होता था, हम यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल पार्क जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है। ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे गंदगी फैली हुई है और इंतजामिया को चाहिए कि इसको नए सिरे से तमीर करवाए। अहम शहरा रेलवे रोड इस पार्क के सामने से गुजरती है। अक्सर अफसरान का यहाँ से गुजर होता है, मगर इस पार्क पर इनकी नजर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से पार्क वीरान हो चुका है। सादिकाबाद में अवाम की तफरीह के लिए चंद एक पार्क हैं, जिनमें एक ये रेलवे पार्क भी था।
पार्क की तबाहली ने जहां शहर की खूबसूरती को ख़त्म किया है, तो वहीं पर लोगों से इनकी तफरीगाह की सहूलियत भी छीन ली गई है। जहां पर रेलवे कॉलोनी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूरा इलाका सिवरेज के तालाब में तब्दील हो चुका है। गुजरना, रहना, चलना फिरना मुहाल हो चुका है, बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ शेख। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त रेलवे कॉलोनी लाड़काना में मौजूद हूँ, जहाँ मैं आपको कुछ ऐसे मनाजर दिखाऊंगा जहाँ रेलवे हुकाम ने रेलवे स्टेशन को जो ट्रेनों का आमद रफ्त का सिलसिला था उससे मुअत्तल कर दिया था। साथ साथ में हुकाम ने यहाँ के मुलाजमीन को जो सहूलियात फराहम थी वो भी उन लोगों ने बंद कर दी। मैं आपको बताता चलूँ कि पस मंज़र में एक जो गंदे पानी का तालाब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ का भी पार्क हुआ करता था जहाँ रेलवे मुलाजमीन के जो हैं वो बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हुआ करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि रेलवे हुकाम के साथ साथ लाड़काना इंतज़ामिया ने भी इन्हें भुला दिया है। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस वक्त गंदगी में खड़ा हूँ जहाँ बदबूदार माहौल है, मेरा खड़ा होना भी बहुत दुश्वार है। लेकिन यहाँ लोग किस तरह गुजारते हैं? हुकूमत को चाहिए कि रेलवे के मुलाजमीन के लिए भी कोई आसानियाँ पैदा करे, उन्हें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर करे। जी। अबू सईद खान में ज़रई पानी का बहरान ख़त्म न हो सका। इलाके में बड़े पैमाने पर चावल की फसलें मुतासर होने का खदशा है। शहरी आम कमेटी की अपील पर किसानों और काश्तकारों ने मुजाहरा किया। अब्दुल वाहिद खोसो रिपोर्ट कर रहे हैं। पतूजा नहर में हर साल की तरह इस साल भी पानी की किल्लत बरकरार है। दर्जनों से जायद मकामी काश्तकारों की जानिब से मोटरवे रोड पर धरना देकर एहतजाजी कैंप कायम की गई, जिसके बायस मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग गई और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था धान की सीजन है और पतूजा नहर में पानी का कतरा भी मौजूद नहीं। माल है, इंसान है, वो मर रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं है। हमारी सरकार से ये इल्तिजा है, वज़ीर आज़म, गवर्नर से, हमारे MP MNA से ये इल्तिजा है, मेहरबानी करके हमें पानी दे। गैर कानूनी लगाने हुए मेहरबानी करे बंद करे पतूजा नहर के मकामी काश्तकारों ने महकमा अनार से मुतालबा किया है कि फिलफौर पानी की किल्लत को ख़त्म करके पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन के हमरा अब्दुल वाहिद खोसो, जी न्यूज़, गुबो सईद खान। पंजाब के तीसरे बड़े जिले गुजरांवाला में 4 साल कबल 3 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाला सेफ सिटी मंसूबा फाइलों में कहीं गुम होकर रह गया है। GT रोड पर मंसूबे के लिए 2 इमारतों की तामीर सियासत की नजर हो गई है। मियां एजाज अपनी इस रिपोर्ट में मजीद अहवाल से हमें आगाह कर रहे हैं। गुजरांवाला शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत अंदरून शहर के कोने कोने पर नजर रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज 2016 में किया गया। GT रोड पर नगार फाटक के करीब तामीर की गई ये दोनों इमारतें इसी मंसूबे के लिए 4 साल कबल शुरू की गई थी, मगर तब्दीली सरकार के आते ही ये मंसूबा सियासत की नजर हो गया। अगर किसी ने कोई काम शुरू किया है, वो अच्छी नीयत से किया है, तो उसको हर हुकूमत को चाहिए, चाहे वो दूसरी पार्टी की आ जाए, उसको मुकम्मल करे। शहर भर के अहम तजारती मराकज और शहराओं पर इस मंसूबे के तहत 3000 CCTV कैमरे लगाए जाने थे, मगर वही हुआ जो माजी की हुकूमतें जाने वाली हुकूमतों के तरक्याती मंसूबों के साथ करती हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे सियासत नहीं होनी चाहिए, ये अवाम की जो है वो फलाह बहबूद का मंसूबा है। ज़िली हुकूमत का कहना है कि फंड की अदम दस्तयाबी के बायस ये मंसूबा ताखीर का शिकार हो रहा है। सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल ना होने पर शहरियों की हुकूमत से पुरजोर अपील है कि इसे जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां एजाज, GTV गुजरांवाला। दीगर खबरें ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद ने खत लिखा है। खत में वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी से रोकने का कहा गया है। खत के मतन के मुताबिक वज़ीर आज़म सूबाई वज़रा को भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर पाबंदी की हिदायत करें। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दिया जाएगा। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं। तो ये ख़त का मतन जो कि हमने आप तक पहुंचाया, बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद ने ख़त लिखा है।
गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत और फितरी मनासिर जिसने देखे वो दिलदादा हो गया। देवसाई तक जो सयाह पहुंचता है वापसी का रास्ता ही शायद भूल सा जाता है। देवसाई की सैर करा रहे हैं नजमुल हसन सैयद अपनी इस रिपोर्ट में। देवसाई दुनिया का बुलंद तरीन सतह मर्तफा है जहाँ जिंदगी मुस्कुराती और फजा गुनगुनाती है। कुदरती हुस्न ऐसा कि सयाहों को अपने शहर में जकड़ ले और नजारे ऐसे कि पलक झपकने को जीना चाहे। देवसाई दो अल्फाज देव और साई का मजमुआ है जिनके माने हैं देव का साया। कदीम जमाने से लोगों का एतकाद है कि इस मैदान पर देव बसते हैं। कुदरत का हसीन शाहकार देवसाई दुनिया का बुलंद तरीन और अपनी नौयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है जो किसी भी मुकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं। बहते झरने, शफाफ पानी, सब कुछ ही दिल फरेब है। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।